अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफ़ेक्ट। यानी कि ओजोन लेयर की जब हमने बात की थी कि ये हमारी अर्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो है इसकी डिप्लीशन, इसमें कमी आ रही है, ये पतली होना स्टार्ट हो रही है। ओजोन है क्या? सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट इंट्रो में बताया था कि जो ओजोन है वो क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, यानी कि इसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स जो हैं मिड स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि सेकंड लेयर के मिड के अंदर ये पाया जा रही है, जिसमें मोनोएटॉमिक और डाईएटॉमिक गैस मिलके ट्राईएटॉमिक गैस यानी कि ओजोन बना रही है। ये क्या कर रही है, ये स्ट्रेटोस्फेयर के प्रेजेंट थ्रू आउट है मैक्सिमम कंसनट्रेशन में, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जा रही है, अप टू 25 to 30 किलोमीटर। अब ये क्या लेयर करती है हमारी अर्थ को, मैंने आपको बताया था कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो कि हमारी अर्थ के लिए ख़तरनाक हैं उनको स्टॉप कर लेती है, अपने अंदर जज़ब कर लेती है, और जो कि और हमारी अर्थ तक पहुंचने नहीं देती। ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ये स्किन कैंसर काज कर सकते हैं। ये इतनी ख़तरनाक होती हैं कि हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं उनको जला देती है और वो कैंसर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह ये लेयर हमारे लिए बेनिफिशियल यानी कि फ़ायदेमंद है। यहाँ पर इसका जो है ओवरऑल समरी बयान की गई है कि यहाँ पर जो अर्थ है, अर्थ ने क्या किया हुआ है, अर्थ के ऊपर 25 to 30 किलोमीटर ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर से ये जो रेडिएशंस आ रही हैं ये अपने तक जज़ब कर रही हैं और यहाँ पर ये ट्रांसफ़र नहीं कर रही। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस लेयर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर इसकी कंसनट्रेशन बहुत कम हो गई है, यानी कि इसकी लेंथ बहुत कम है। और यहाँ पर ये क्या है, ओजोन लेयर, सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं ये ओजोन लेयर के अंदर होल होने की वजह से, इनकी पतली होने की वजह से ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गई। ओजोन जो लेयर है वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बन रही होती है। अगर नॉर्मल कंडीशंस हो यानी कि अच्छे से वहाँ पर बन रही है तो ये जो है दो सिर्फ केमिकल रिएक्शन देती है, यानी कि इसमें क्या होता है कि मोनोएटॉमिक और डाईएटॉमिक आपस में मिलकर ट्राईएटॉमिक यानी कि फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन इसके गिर्द ही वहाँ पर ये रिएक्शन भी हो रहा होता है कि यही जो ओजोन है वो दोबारा मोनोएटॉमिक के साथ मिलकर ऑक्सीजन भी बना रही है। अब यहाँ पर ये क्या होती है, लेकिन अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट यानी कि पतली होना स्टार्ट हो गई है। इसकी मेन वजह जो है CFCS गैसेस हैं, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का मजमुआ जो है वो ये वाला कंपाउंड है। किस में यूज़ हो रहा होता है, रेफ्रिजरेंट्स यानी कि कूलिंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, एयर कंडीशनर में भी और रेफ्रिजरेटर्स में भी। आर काजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये वाले जो हैं, ये एक कंपाउंड जो है वो लाख मॉलिक्यूल जो होते हैं, अगर इसका 1 लाख मॉलिक्यूल हो ओजोन के तो जो है सिर्फ एक जो मॉलिक्यूल है CFCS का वो इन सब को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। और फिर ये क्या करता है, दीज गैसेज एस्केप इन एटमॉस्फेयर, जब यहाँ पर ये रिलीज़ हो रही होती है गैस तो एटमॉस्फेयर में जाएगी। यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो क्या करेंगी, इनके CCl बॉन्ड को ब्रेक करके जो है वो क्या करेंगी, क्लोरीन फ्री रेडिकल को क्या करेंगी, बना देंगी। क्लोरीन फ्री रेडिकल के अंदर स्पेस होती है कि वो किसी भी एटम को अपने साथ जोड़ ले, तो ये क्लोरीन फ्री क्या करेगा कि ये क्या करेगा, ये ओजोन के साथ मिलेगा, ओजोन के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ऑक्सीजन बना देगा और एक मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन अपने साथ अटैच कर लेगा। अब यहाँ पर ये जो दोबारा से हमारे पास ये वाली फॉर्म बनी है, ये क्या करेगा, ये दोबारा से एक मोनोएटॉमिक रेडिकल बना देगा और यहाँ पर क्लोरीन का भी रेडिकल बना देगा। और ये जो मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन रेडिकल बना है ये आपस में मिलकर दोबारा से ऑक्सीजन बना देगा और ओजोन की जो है फॉर्मेशन वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक जो इसका मॉलिक्यूल है वो क्या कर सकता है, ओजोन मॉलिक्यूल के 1 लाख मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब यहाँ पर जो होता है डायरेक्ट जहाँ पर CFCS गैसेस का एक्सक्रीट हो रही होती हैं वहाँ पर ओजोन की जो लेयर है वो डिप्लीट नहीं होती, वहाँ पर उसका असर नहीं होता, जबकि जो इससे दूर वाले इलाके हैं वहाँ पर इनका असर होता है। जैसे कि ये अंटार्कटिक जो है इंतहाई ठंडा इलाका है, यहाँ पर जो है हैबिटेट एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे ज़्यादा जो डिप्लेशन है वो यहाँ पर नोट की गई है 1980s में। 1980s में यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि जो है जहाँ पर CFC गैसेस रिलीज़ होना स्टार्ट हुई वहाँ पर जो है क्लाउड्स के ज़रिए, एयर के ज़रिए उसने उन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र किया दूसरे इलाकों में जहाँ पर जो है वो हैबिटेट एग्जिस्ट नहीं करता, जहाँ पर CFCS मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो इसी तरह अंटार्कटिक में ये एक बर आज़म है, ठंडा बर आज़म है, वहाँ पर सबसे बड़ा ओजोन लेयर बनाया गया है।
ओजोन होल बनाया गया। ओजोन होल क्या है? ओजोन होल जहाँ पर जिस लेयर में ओजोन जो है, ओजोन के मॉलिक्यूल बहुत कम हो, वहाँ पर जो है डिप्लीट हो जाएगा और उसको ओजोन होल का नाम दिया गया है। अब इस ओजोन होल की वजह से जो इफ़ेक्ट्स असरात होते हैं वो क्या क्या हैं? इसकी डिप्लेशन जो है वो क्या करती है? सबसे पहले जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को पास होने देगी और वो क्या करेंगी? स्किन कैंसर काज कर देंगी। इन्फेक्शस डिसीज़ यानी कि इन्फेक्शंस के थ्रू फैलने वाली बीमारियां ही ज़्यादा फैलाएगा, जैसे कि मलेरिया हो गया। उसके बाद हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो सकता है, डिस्टर्बिंग फूड चेन। जैसे कि अगर बात की जाए तो फूड चेन को ये कैसे डिस्टर्ब करेगा? मैंने आपको बताया कि जैसे कि अंटार्कटिक में जो है वो डिस्टर्ब होगा और वहाँ पर जो है डिजीज़ जो हैं वो ज़्यादा क्रिएट होंगे और डिजीज़ ज़्यादा क्रिएट होने की वजह से जो है हमारे पास ट्रीज़ हैं या फिर जो हमारे पास एनिमल्स हैं वो डाई होना स्टार्ट हो जाएंगे और डाई जब होंगे तो ह्यूमंस जो हैं वो उनके पास ट्रीज़ और जो एनिमल्स हैं वो फूड चेन का हिस्सा हैं और जब फूड चेन में वही ख़त्म हो जाएंगे तो जो हमारा लाइफस्टाइल है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि हमें खाने के लिए ना तो वेजिटेबल मिलेंगी और ना ही एनिमल्स मिलेंगे, मीट मिलेगा। इसी तरह हवा के पैटर्न को भी इसने चेंज कर दिया है। क्लाइमेट चेंजेस भी आ गई हैं, फ़िज़ा के अंदर चेंजेस भी आ गई हैं और स्पेशली एशिया एंड पैसिफिक मोस्ट अफेक्टेड रीजन जो एशिया है और पैसिफिक है उसमें ये सबसे ज़्यादा असरात वाले इलाके हैं। पीपल फेसिंग क्राइसिस एंड चूज़ माइग्रेशन, और इसी की वजह से तंग आने की वजह से फिर वो क्या करते हैं? उस इलाके को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, मुश्किलात झेलते हैं और फिर वो माइग्रेशन नक्लो हमल की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं।